Hello friends, welcome to my YouTube channel Education Adda. Today I am going to start chapter 8 Body Movements. Body movements means शरीर में गति. Sit obviously still, observe the movements taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. Observe the movements in your body as you breathe. There are so many movements that happen in our bodies. फ्रेंड्स, हमको इस चैप्टर में ये डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है, ये इस बारे में बताया गया है कि हमारी बॉडी में किस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं. अगर आपसे कहा जाए कि एकदम शांत होकर बैठ जाइए और अपने शरीर में होने वाली जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको आप फील कीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि आपकी जो आँख होती हैं उनकी जो पलकें हैं वो भी क्या होती हैं, ब्लिंक करती रहती है. इसके अलावा आप धीरे धीरे क्या करते हैं फ्रेंड्स, सांस भी लेते रहते हैं. तो इस टाइप की क्या करते हैं, बहुत सारी हैं और अपने आप होती रहती है बॉडी में, और उसके लिए हम उसको रोक भी नहीं सकते हैं. तो फ्रेंड्स, चाहे हम कोई वर्क करें या ना करें, हमारी बॉडी फिर भी मूव करती ही रहती है. When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? अगर आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है. और when you turn and look at your friend, और जब आप अपने फ्रेंड्स को देखते हैं तब कौन सा भाग गति करता है, तो आपकी आंखें और साथ में आपकी गर्दन भी घूमती है. और अगर आप कोई नोटबुक में लिख रहे हैं तो आपके हाथ मूव करते हैं, प्लस आपका माइंड तो रन करता ही है. Different parts of our body move while you remain at the same place in these examples. इसी टाइप के उदाहरण जो है, ये दोनों उदाहरण में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता रहता है. You also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound, or go home after school. You walk, run, skip, jump and move from place to place. अगर आप फ्रेंड्स अपने जैसे कि अध्यापक के या फिर टीचर के पास जाते हैं और कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं, अथवा किसी विद्यालय के बाद अपने घर पे जाते हैं, तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, चल कर ही जाते हैं. आप चल कर या दौड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, जाते रहते हैं. Let us see how animals move from place to place by filling up. Table 8.1. After discussing with our friends, teachers and parents. तो आइए अब हम क्या करते हैं, इस टेबल 8.1 में हम ये देखते हैं कि अपने इसमें जैसे कि आप जंतु होते हैं, यानी कि जो भी एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं. तो एनिमल्स में तो हम सभी आ जाएंगे, तो उन सब के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है. तो चलिए, इसके लिए हम अपने टीचर्स और फ्रेंड्स और पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे दिया है एनिमल्स, देन दिया है बॉडी पार्ट यूज्ड फ्रॉम मूविंग प्लेस टू प्लेस, हाउ डज द एनिमल मूव. तो ये 3 उसमें कॉलम्स दिए गए हैं. तो जैसे काऊ की बात करें फ्रेंड्स, तो काऊ अपने लेग्स को यूज़ करती है एंड क्या करती है, वॉक करती है. ह्यूमंस भी अपने लेग्स को यूज़ करते हैं एंड वॉक करते हैं. स्नेक जो होते हैं वो अपने पूरी बॉडी को मूव कराते हैं और साथ में वो क्या करते हैं, स्लिथर, दैट मीन्स कि वो रेंगते हैं. बर्ड्स जो होती हैं वो फ्रेंड्स क्या करती हैं, अपने पैरों से भी चलती हैं, प्लस और मेनली वो अपने पंखों से उड़ती हैं. तो फ्रेंड्स वो क्या करती हैं, अपने पंख से क्या करती हैं, उड़ती हैं. इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी सिर्फ उड़ने का, फ्लाइंग का काम करते हैं. फिश, और इसके अलावा इंसेक्ट्स जो भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने पैरों से खड़े भी हो सकते हैं और पंखों से क्या करते हैं, उड़ते हैं. फिशेस जो होती हैं वो भी फ्रेंड्स क्या करते हैं कि अपने मतलब पूंछ के हेल्प से, जो है टेल की हेल्प से क्या करती है, मूव करती रहती है. प्लस उनकी बॉडी जो होती है वो पूरी की पूरी उसी टाइप की हेल्पफुल होती है. और जो इनके बॉडी मूवमेंट में जो होता है, फिशेस जो होती हैं वो क्या करती हैं फ्रेंड्स, तो वो तैरती रहती हैं, उस पर स्विम करती रहती हैं. Then walk, run, fly, jump, creep, crawl, slither and swim. These are only a few of the ways animals move from one place to another. Why are so many differences in the way that animals move from place to place? Why is it
that many animals walk while a snake slithers or crawls and fish swims। तो हमने क्या देखा कि चलना, टहलना, दौड़ना, कूदना, छलांग लगाना, इन सब के बारे में देखा कि इन सब में भी क्या होता है, जंतु जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुछ ना कुछ ढंग से क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो जाते ही रहते हैं। इसके साथ ही जंतु जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपने जाने के तरीकों में भी क्या होती है, डिफरेंसेस होती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है कि जो स्नेक होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, स्लिप्स करते हैं, रेंगते ही हैं। ऐसा क्या कारण है कि मछलियाँ स्विम करती हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। देन ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। तो फ्रेंड्स इसमें हमें ये बताया गया है कि आप क्या करिए कि फ्रेंड्स इसके पहले जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें भी आप देख रहे होंगे कि बॉडी की किस टाइप की मूवमेंट्स आपको दिख रही है। तो इस मूवमेंट्स के बारे में आपको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो मानव शरीर एवं इसकी गतियों के बारे में। तो आप क्या करना है आपको कि जो भी आपके जानवर जो भी आसपास दिख रहे हैं उनको ध्यान से देखिए और अपने शरीर की कुछ और साथ ही अपने शरीर की कुछ गतियों को क्या करिए, ध्यान से देखिए। डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल, क्या आप विद्यालय में व्यायाम करते समय आनंद लेते हैं। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज, अगर आप डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हाथ पैर ये सब क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेट अस ट्राई ऑफ सम मेनी मूवमेंट्स इन आवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ। तो फ्रेंड्स इस पूरे में बस यही बताया गया है कि आप किस तरह से अपने हाथ पैर को रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, आप अपने पैरों को मोड़ते हैं। और इमेजिन करिए, इमेजनरी में आप काल्पनिक रूप से क्या करिए, बॉल को थ्रो करने की एक्टिंग कीजिए। तो आपका हाथ किस टाइप से मूव कर रहा है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि किस टाइप से जो आप देख रहे हैं क्रिकेटर्स अपने हाथ को मूव किए हुए हैं। तो इस टाइप की हमारे हाथ क्या करते हैं फ्रेंड्स, मूव करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं फ्रेंड्स की यू रोटेट एट द शोल्डर इन अवर सर्कुलर मूवमेंट, हम अपने हाथ को पूरी तरह से राउंड टाइप में घुमा देते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि किस टाइप से हम और भी अपने बॉडी को मूव करा सकते हैं, जैसे कि बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी, स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर्स, विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड। तो इस मतलब आपने अपने शरीर का कौन कौन सा पार्ट क्या किया, मूव किया। तो इस तरह से आपने क्या किया फ्रेंड्स, आपने देखा कि बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है जो हमारी बॉडी का मूव करता है और कुछ ऐसा पार्ट होता है जो मूव नहीं भी करता है। तो ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। तो फ्रेंड्स टेबल 8.2 में आपको यहाँ पर जो बॉडी मूवमेंट्स है उसे फिल करनी है आपको कि किस टाइप से हमारी बॉडी जो है वो मूव कर रही है। तो कौन और बॉडी का कौन कौन सा पार्ट मूव करता है फ्रेंड्स। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारी बॉडी में जो सर होता है, हेड, क्या वो आप पूरी तरह से उसे राउंड कर सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। आप उसे बस आगे पीछे या लेफ्ट राइट ही मूव कर सकते हैं। तो सिर्फ जो मैना होती है वो एक ऐसी मतलब कि बर्ड है जो कि अपने पूरे सर को क्या कर सकती है, राउंड कर सकती है। और जो आउल होता है वो भी लगभग मतलब मोड़ ही लेता है। लेकिन इंसान जो होते हैं वो अपने पूरी सर को अच्छे से पूरा मूव नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपने ये जाना कि हम सारे पार्ट्स को मूव नहीं कर सकते हैं। वाई इज इट दैट आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स of our body easily in various directions and some only in one direction? Why are we unable to move some parts at all? तो क्या कारण है कि हम अपनी बॉडी का क्या करते हैं, कुछ ही पार्ट को फ्रीली मूव कर सकते हैं, जबकि कुछ को केवल क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, और कुछ तो ऐसा है जिनको हम बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं। तो इसके कई रीज़न्स हैं। सिंपली ये है कि हमारी बॉडी में कहीं पे मसल्स है तो कहीं पर बोन्स हैं, तो कहीं पर क्या है कि बोन्स के अलावा कार्टिलेज है। तो इन सब की वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो कहीं पर मूव करती है, कहीं पर नहीं करती, कहीं पर थोड़ी बहुत करती है। तो हम समझने के लिए बात करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट की, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप इस डायग्राम को देखकर समझिए। इसमें ये दिखाया गया है कि आपको एक स्केल लेनी है फ्रेंड्स, और उसको क्या करना है, जिस जगह से हमारा हाथ बेंड करता है उसी जगह पे स्केल को बांध लेना है। अब आप क्या करेंगे, उसको बांधने के बाद फिर आप उसको अपने हाथ को मूव करने की कोशिश कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपका जो एल्बो होगा वो मूव नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों हुआ, जबकि जॉइंट जो है वो इस जगह पे थी और इस जगह पर हमने ये एक लकड़ी लगा दी या स्केल लगा दिया तो हमारा हाथ मूव नहीं कर पाया। डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट
our body in place to place. Two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder or neck. These places are called joints. तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक अच्छा सा डेफिनेशन टाइप का मिल गया कि ऐसी जगह जहाँ पर हमारी बॉडी क्या करती है फ्रेंड्स, जॉइंट होती है, उन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं, जिसको हिंदी में संधि बोल सकते हैं। तो आपने देखा कि हम शरीर के क्या करते हैं कि विभिन्न भागों को उसी स्थान से सिर्फ मोड़ सकते हैं जिस जगह पर क्या होते हैं, सिर्फ जॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एल्बो हो गई, हमारे पैर में नी जो होती वहाँ पे। इसके अलावा जो है आप अपने फिंगर्स को भी देख सकते हैं, बहुत फिंगर्स में अभी आगे आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में दिखेगा, तो बहुत सारे हमारे फिंगर्स में ऐसे ऐसे क्या होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे भी जॉइंट्स होती हैं। तो वो जॉइंट्स की वजह से हम अपने फिंगर को क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। तो इस टाइप से हमारे बॉडी की मूवमेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। कैन यू नेम सच और मच मोर सच जॉइंट्स, तो क्या आप कुछ जॉइंट्स के बारे में बता सकते हैं। तो if our body has no joints, did you think it about be possible for us to move in any way at all, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम बॉडी में एक भी जॉइंट्स ना हो तो क्या हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। What is exactly is joined together at these joints, तो फ्रेंड्स इसमें तो कौन सी चीज़ है हमारी बॉडी में जो इन सबको अच्छे से बांधी रखती हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको क्या करना है, पहले तो हम ये टेबल के बारे में तो हम लोगों ने बात ही नहीं की, तो पहले टेबल को फिल करते हैं। फर्स्टली जैसे नेक होती है हमारी फ्रेंड्स, कुछ मूव करती है, नेक जो होती है वो लगभग मूव करती है। इसी तरह से हमारे ब्रिस्ट जो होते हैं, फिंगर्स, नी, तो आपको इस टेबल को क्या करना है, फिल करना है कि कौन सा पार्ट मूव करता है, कौन सा नहीं करता है। तो इस टाइप से यहाँ पे बताया गया है कि प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर्स, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। अपनी उंगली से आप अपने सर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे का हिस्सा, हाथ, पैर, उंगली और पैर की उंगलियों को क्या करिए, प्रेस कीजिए, कस के उसको दबाइए। आपको क्या फील होता है, डू यू गेट अ फील समथिंग हार्ड pressing against your fingers? The hard structures are the bones. Repeat this activity on other parts of our body. So many bones. तो आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि कुछ आपने बहुत ही टच मतलब बहुत ही हार्ड चीज़ को क्या किया, प्रेस किया, यानी कि अच्छे से आप उसको एकदम आसानी से जैसे कि प्रेस नहीं कर सके, उसको प्रेस करने पर आपको क्या हुई फ्रेंड्स, आपको प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ पे हार्ड से जो आपको चीज़ मिली दैट इज़ आवर बोन्स, यही हमारी बोन्स है। बोन्स कांट बी बेंड, बोन्स मुड़ नहीं सकती। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो, तो हम अपनी एल्बो को कैसे मोड़ सकते हैं। इज इट नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर wrist, इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टूगेदर एट एल्बो। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि फ्रेंड्स हम अपने क्या करते हैं कि हम अपने जो बोन्स होते हैं हम उनको मोड़ नहीं सकते हैं, तो हम अपने एल्बो को कैसे मोड़ते हैं। तो जैसे हमारा जो हैंड होता है उससे ऊपर के हिस्से से ले करके हमारी उंगलियों तक क्या होता है कि सिर्फ एक ही बोन नहीं होता, उसमें बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं और इसमें क्या होता है, बहुत सारे जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे एल्बो तक भी होते हैं। तो इसीलिए हम अपने इसको क्या कर सकते हैं, अपने एल्बो को मोड़ सकते हैं। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। We can bend or move our body only at those points where bones meet. हम सिर्फ वहीं पर अपने जॉइंट्स को या बॉडी को मूव कर सकते हैं फ्रेंड्स जहाँ पर हमारे दो बोन्स मिलते हैं। There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. Let us learn about the some of them. तो फ्रेंड्स इन सब को मूव करने के लिए हमारे जो शरीर होता है वो कहाँ पर मूव करता है, कहाँ पर नहीं करता है, तो उनके लिए हमें जॉइंट्स के बारे में डिस्कस बहुत ही ज़रूरी है करना और उसके बारे में जानना। तो चलिए अब हम उसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से बॉडी में जॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम मूव कर सकते हैं या हमारा बॉडी मूव करता है। फर्स्ट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि इसकी नेमिंग से ही हमें पता चल रहा है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, यानी कि ऐसा जॉइंट जहाँ पर बॉल हो जो कि सॉकेट में क्या हो, कनेक्ट हो। तो उसको जानने के लिए हम बात करते हैं फ्रेंड्स एक्टिविटी 2 की।
तो एक्टिविटी 2 में आपको क्या करना है कि आपको एक कागज़ लेना है इस टाइप का, उसको रोल करना है सिलेंडर के फॉर्म में फ्रेंड्स। फिर रोल करने के बाद एक आपको प्लास्टिक की बॉल लेनी है। उस बॉल में क्या करना है, थोड़ा सा छेद करना है और उसको जो पेपर का जो सिलेंडर हमने बनाया है उस बॉल के अंदर क्या करना है, डाल देना है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। अब आप कागज़ के जो मतलब कि आपने जो भी सिलेंडर बनाया है उसको क्या कर सकते हैं, उस पर चिपका भी सकते हैं, गेंद को उसमें चिपका भी सकते हैं। और गेंद को एक छोटी सी कटोरी में रख कर, यहाँ पर जैसे कि एक बाउल लिया गया है, बाउल को ऐसे फ्रीली रख के इस सिलेंडर की हेल्प से क्या कीजिए, आप उसको गोल गोल घुमाने का मतलब कि आप कोशिश कीजिए, उसको गोल गोल घुमाने का प्रयास कीजिए। तो आप क्या देखते हैं कि वो जो है, ये जो बाउल के हेल्प से ये जो बॉल हमारा है वो बहुत ही हेल्पफुल से मतलब आसानी से मूव कर रहा है। तो इसी टाइप का जो हमने बनाया बेलन, इसी टाइप का हमारा क्या हो सकता है फ्रेंड्स, ये हमारा हाथ हो सकता है, ये हमारा शोल्डर हो सकता है, देन ये हमारा शोल्डर के ऊपर का पार्ट है। इसी टाइप से जो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। तो इसी टाइप का लगभग हमारा भी जॉइंट होता है। नाउ imagine that the paper cylinder is your arm and the ball is the end. The ball is like the part of the shoulder to which your arm is joined. The rounded end of one bone fits into the cavity as a hollow space of the अदर बोन लाइक फिगर 8.3। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, अब आपको इमेजिन करना है कि ये जो कागज़ का सिलेंडर हमने लिया दैट इज़ आवर हैंड। अब क्या करना है कि इसका जो गेंद लिया है हमने, गेंद जो है वो हमारा क्या है, सिरा लिया है, जो हमने उसका सिरा लिया है। और कटोरी जो ली है हमने, बाउल लिया है, बाउल को हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, वो हमारे एल्बो का क्या है, एक पार्ट है जिससे हम हाथ को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। अब एक मतलब कि जैसे कि ये जो बोन्स हमने लिया, बोन वाला जो गेंद है वो लगभग हमारा क्या है फ्रेंड्स, वो गोल टाइप का है। तो जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा फ्रेंड, यही हमारी बॉडी का जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमारा क्या है, यहाँ ये हैंड है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी जगह पे क्या है, यहाँ पर देख रहे होंगे किस तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो इसी की वजह से हमारा हैंड जो है वो मूव करता है। तो यही हमारा है क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। Can you name another such joint you can think of recollecting the body movements we tried at the beginning of this section? तो इसके अलावा भी क्या आप और नेमिंग भी बता सकते हैं जहाँ से हम अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को मतलब कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, इसका एक मतलब एडवांटेज ये है कि हम इससे अपनी हाथ को पूरे चारों राउंड में घुमा सकते हैं। मतलब आप अपने हाथ को घुमा के भी देखिएगा, हम अच्छे से अपने हाथ को घुमा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हम बात करते हैं पिवटल जॉइंट्स। तो इस जॉइंट में क्या होता है, द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड इज़ अ पिवटल जॉइंट एज फिगर 8.4। तो जहाँ पर हमारा सर जो है वो क्या होता है, जहाँ पर हमारी नेक सर से जा कर के जॉइंट होती है उसी को हम बोलते हैं फ्रेंड्स पिवटल जॉइंट्स। It allows us to bend our head forward and backward and turn head to right और left। तो जैसा कि हमने देखा बॉल एंड सॉकेट में तो वो चार टाइप में राउंड होता है, बट ये जो जॉइंट होता है इससे जो हमारी गर्दन होती है वो सिर्फ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड में आगे और या पीछे होती है, या लेफ्ट और राइट ही मूव करती है। ट्राई दीज मूवमेंट्स, अभी आप इसको ट्राई करके देख भी सकते हैं। हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्किल in its ball and socket joint? In a pivotal joint a cylindrical bone rotates in a ring। तो वही बात बोली जो मैंने आपसे बताया कि ये जो मूवमेंट है वो हमारे बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट से किस प्रकार डिफरेंट है। तो वो है हमारा चारों तरफ में घूम सकता है, जबकि ये जो है सिर्फ केवल आगे पीछे लेफ्ट राइट ही घूम सकता है। तो इस तरह से हम बात करते हैं नेक्स्ट हिंज जॉइंट की। तो हिंज जॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने सिंपली देखा होगा अपने डोर वगैरह में, आप अपने डोर को क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए खोलिए बंद करिए। तो ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर केयरफुली। तो आप अपने दरवाजे के कब्जे को क्या करिए, हिंज को ध्यान से देखिए। दरवाजे के जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे, उसको हिंज बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ
तो वो क्यों होता है, दरवाजे को सिर्फ आगे और पीछे ही क्या करता है, खुलने देता है। हमारा दरवाज़ा क्या चारों टाइप्स में घूम सकता है? तो ऐसा तो नहीं है, सिर्फ हमारा जो दरवाज़ा होता है सिर्फ वो आगे और पीछे ही घूमता है। तो इसको जानने के लिए हम बात करते हैं एक्टिविटी 3 की। तो एक्टिविटी 3 में हमसे ये कहा गया है फ्रेंड्स कि आप एक काम कीजिए। फ्रेंड्स, हमें एक मतलब कागज़ लेना है, मोटा गत्ता टाइप का। उसको क्या करना है, इस सिलेंडर फॉर्म में क्या करना है, मूव करना है, इस टाइप का राउंड जैसे कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बीच में एक होल कर देनी है। फिर उसमें क्या करनी है, आपको एक बेलन बना करके उस बेलन में पेंसिल डाल देनी है। देन आपको नेक्स्ट फिर से एक बेलन बनाना है, हाफ बेलन, और फिर उसी होल में आपको फिल करना है। फिर आपको क्या करना है कि पेंसिल की हेल्प से इस वाले सिलेंडर को क्या करना है, मूव करना है। तो ये जो मूवमेंट है ये लगभग हमारा उस टाइप का मूवमेंट दिख रहा होगा। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो प्रीवियस जॉइंट था उसमें क्या था कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो हम थे चारों तरफ से घुमा सकते थे, जबकि जो हमारा इसके पहले जो जॉइंट था इसमें हम सिर्फ केवल अपने आगे पीछे ही मूवमेंट कर सकते थे पिवाइटल जॉइंट्स में। और इस हिंज जॉइंट में हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ हमारा जो हाथ है वो भी सिर्फ क्या होता है, सिर्फ वन डायरेक्शन में ही मूव, जो हमारा पैर है सिर्फ वन डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। और इस टाइप की जो जॉइंट्स होती है वो हमारे पैर की लेग्स में पाई जाती हैं। तो अब नेक्स्ट हम जॉइंट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो फिक्स जॉइंट, जैसा कि इसकी नेमिंग से ही क्लियर हो रहा है, फिक्स जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जो कि क्या हो, फिक्स हो, यानी कि जो मूव ही ना कर सके। तो इस टाइप का जॉइंट जो होता है, सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स आर हेड एंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज we have discussed so far. The bones can't move at these joints. Such joints are called fixed joints. तो जैसे कि हमारे सिर की जो भी मतलब कि वो बोन्स होती हैं उनके बीच की जो कुछ जॉइंट्स होती हैं, उन जॉइंट्स से ये क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, जिनका डिस्कस हमने अभी तक किया है। और ये जॉइंट्स जो होते हैं, जो ये फिक्स जॉइंट होते हैं, ऐसे जॉइंट्स जो कि अपनी जगह से क्या कर सके, मूव ना कर सके, तो इस प्रकार के जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, फिक्स जॉइंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं, व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब आप अपने मुंह को बड़ा सा खोलिए, यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, इजंट इट। तो क्या आप जैसे कि मुंह खोलते हैं तो आपका जो नीचे का जबड़ा होता है वो क्या होता है, आपके हेड से थोड़ा सा दूर चला जाता है। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ। अब आप अपने ऊपर के जबड़े को क्या करिए, हिलाने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। आर यू एबल टू मूव इट, क्या आप इसे मोड़ सकते हैं। देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ अ फिक्स जॉइंट। तो इस प्रकार जो है हमने देखा कि जो हमारे ऊपर के जबड़े और सर में जो होता है वो इस टाइप का ही जॉइंट होता है, यानी कि जो हमारे अपर जॉ होती है प्लस जो हमारा जो ऊपर का जो फोरहेड वाला पोर्शन होता है वही हमारा क्या है, फिक्स जॉइंट होता है। तो हमने कुछ केवल क्या है जॉइंट्स के बारे में ही डिस्कस किया था। और जॉइंट्स हमारे लिए क्या करते हैं, डिफरेंट प्रकार के क्या करते हैं, क्या डिफरेंट प्रकार के कौन से साइज मतलब कौन से मतलब शेप्स प्रोवाइड करते हैं जॉइंट्स। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल व्हाट विल बी मेक फर्स्ट। तो जैसे आपको मान लीजिए कोई गुड़िया बनानी, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, इजंट इट। तो क्या आप संभवतः गुड़िया को क्या करते हैं कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए उसका क्या करते हैं फ्रेंड्स, आप एक ढांचा टाइप का बना लेते हैं या एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आउटर स्ट्रक्चर। तो आप ऐसा अगर नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क। तो इसी टाइप से हमारी भी बॉडी जो होती है फ्रेंड्स वो भी इसी प्रकार के फ्रेमवर्क से ही बनी होती है। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। इस टाइप के फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन कहते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, इस डायग्राम से पहले मैं आपको स्क्रीन पर कुछ जॉइंट्स के फिगर दिखा रही हूँ, जो कि आप देख करके क्लियरली ये समझ सकते हैं कि कौन सी जॉइंट्स हमारी बॉडी में कहाँ होता है। जैसा कि यहाँ पर आपको एक स्केलेटन सिस्टम में दिख रहा होगा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किधर है, फिक्स जॉइंट किधर है। इसके अलावा भी बहुत से जॉइंट्स हैं जो हमें इस सेक्शन में नहीं बताया गया, बट आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको दिख रहा होगा।
तो देन द ह्यूमन बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ, यानी कि जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके शरीर में 305 हड्डियाँ होती हैं। तो द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विथ एज, और ये बोन्स जो होते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे कम होती जाती हैं। एंड इट डिक्रीजेज टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर, यानी कि अब हम जैसे ही बड़े होते हैं तो ये जो हमारे 305 हड्डियाँ थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी फ्रेंड्स, जैसे हम लोग बड़े होने लगे तो वो आपस में ज्वाइंट होती चली गई, और ये इनकी जो नंबर्स है वो डिक्रीज होते होते 206 हो गया। तो हमारे बोन्स में नॉर्मली जब एक ह्यूमन बॉडी की बात करें एडल्टहुड में तो 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 बोन्स होती हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको स्केलेटन सिस्टम का क्या दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, अब हम ये कैसे जानेंगे कि एक ह्यूमन स्केलेटन का ही डायग्राम है। हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी, हम ये कैसे जानेंगे कि हमारी बॉडी में किस टाइप के शेप्स हैं। वी कैन हैव सम आइडियाज अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग दैम। One way we could know this shape better would be to look at X-ray images of the human body. अब हम कैसे समझेंगे कि किसकी बॉडी है या कहाँ पर बोन्स है, किस टाइप का बोन है, किसका बोन्स है। तो उसके लिए फ्रेंड्स जैसे कि हम क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। एक्सरे में क्या होता है कि उससे हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है वो क्लियरली पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर किस टाइप का बोन दिया हुआ है। जैसे कि हमारी फैमिली में मान लीजिए सपोज़ क्या है कि कभी किसी को चोट लग जाए तो क्या होता है वो एक्सरे ही करवाता है, जिससे क्या होता है उन्हें जो उनका स्ट्रक्चर है उस जगह पे क्या मतलब कि क्या कहाँ पर चोट लगी है इसके बारे में अच्छे से पता चल जाता है। पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपन टू द बोन्स, मतलब कि फाइंड आउट करने के लिए किस जगह पर मतलब कहाँ पर चोट लगी है इसको पता करने के लिए हम एक्सरे करवाते हैं। द एक्सरे शोज द शेप्स ऑफ द बोन इन आवर बॉडी, यानी एक्सरे हमारी बॉडी के मतलब कि जो स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर बोन्स है उसके बारे में अच्छे से मतलब कि एक अच्छा सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है। फील द बोन्स इन आवर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। तो आप अपने हाथ के ऊपरी और मतलब ऊपर आगे के और पैर के जो नीचे और ऊपर के मतलब कि बोन्स को क्या कीजिए, फील कीजिए। तो ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, तो क्या जैसे कि आप इसके प्रत्येक जो भी बोन्स होते हैं उनके नंबर्स को काउंट कीजिए। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स द कंपेयर दिस विद द एक्सरे इमेजेस। तो आप इसको एक्सरे इमेज के हेल्प से क्या कर सकते हैं, तुलना करके देख सकते हैं कि कितने इमेजेस आपने काउंट किए और कितने इसमें दिख रहे हैं। बेंड योर फिंगर्स, आप अपने उंगलियों को भी मूव कीजिए और फिर उसके बाद क्या करते हैं, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट, तो क्या आप उसके हर एक जॉइंट से मूव कर सकते हैं। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव, तो जैसे कि आपकी मिडिल फिंगर में कितनी सारी बोन्स है। फील द बैक, और तो इस टाइप को कैसे पता चलेगा, तो आप जो है एक्सरे के थ्रू भी पता कर सकते हैं। फील द बैक ऑफ योर पाम, इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स इजंट इट, आप अपने जैसे कि आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी मान लीजिए कोई भी कलाई है, जैसे कि आप क्या करते हैं हथेली का जो पिछला हिस्सा होता है उसको स्पर्श करके क्या कीजिए, फील कीजिए, तो आप में को इसमें बहुत सारे बोन्स दिखेंगे जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। इज़ योर ब्रेस्ट फ्लेक्सिबल, कि आपकी कलाई जो है वो बहुत ही लचीली है। इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स दैट कॉल्ड कार्पल्स, तो इस टाइप से आपने कार्पल्स के बारे में जाना। फ्रेंड्स कार्पल्स क्या होते हैं कि जो बोन्स से क्या होते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। व्हाट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन्स, अगर केवल हाथ में एक ही हड्डी होती तो क्या होता, तो हमारा हाथ मूव ही ना करता जैसा कि होता है मूव। बात करते हैं फ्रेंड्स एक्टिविटी 4 में, तो एक्टिविटी 4 में हमसे ये कहा गया कि आप अपने फ्रेंड को लीजिए और उससे कहिए कि वो बैठ करके गहरी, पहले तो क्या कीजिए, आप बैठ करके गहरी सांस भरिए और कुछ समय तक उसको रोके रखिए। फिर आप देखेंगे कि जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आपको रिब, वैसा आपको दिखेगा। तो जितनी आपको रिब्स दिख रही हैं आप उसको काउंट भी कर सकते हैं। जनरली अगर कोई पतला सा बच्चा है तो उसको तो काउंट हो ही सकता है, जैसा कि फिगर 8.10 में आपको दिख रहा होगा।
और इस तरह से आप उसको देखिए और कंपेयर कीजिए कि इसमें से आपने क्या फ़ील किया। तो हम देखते हैं कि जो रिब्स होती हैं वो क्या होती हैं, बीच में जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं किस जगह पे। देखिए यहाँ पर बीच में एक लाइनिंग गई है, यही जो है रिब्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। और ये रिब्स और स्पाइनल कॉर्ड जो है जुड़कर क्या करती हैं, एक बॉक्स बनाती हैं। फ्रेंड्स, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड्स कहते हैं, जो बीच में जो लाइन गई है बोन्स की, और ये जो रिब्स जिसमें जाकर जुड़ रही हैं उसे हम मतलब कि यहाँ पर जुड़ रही दैट आर रिब्स, और इसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड है। तो इनको जो मिल करके जो एक बॉक्स बनता है दैट इज़ रिब केज। इसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रिब केज बोलते हैं। आप डायग्राम को समझिए तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। मेनली आपको यही समझना है। तो इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रिब केज। तो यहाँ दिया भी गया है, दे जॉइन द चेस्ट एंड बोन बैक एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स, दिस इज कॉल्ड रिब केज। तो इसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रिब केज बोलते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने फ्रेंड्स को मतलब मित्रों को भी क्या कहिए कि फ्रेंड्स को बोलिए कि बिना घुटने को मोड़ कर झुक कर जो है अपनी पाँव की जो उंगलियाँ होती हैं उनको छूने को कहिए। तो क्या यह चिकनी होती हैं, मतलब कि क्या ये होती बहुत स्मूथ होती है। तो हम अपनी जैसे कि उंगलियों को अपने अगर फ्रेंड से कहें कि आप अपनी उंगलियों से हमारे जो है पीछे बैकबोन को टच करिए, तो क्या देखते हैं कि एक लंबी सी हड्डी दिखती है। ये देखिए जैसे लंबी सी हड्डी दिखती है, पूरा जो हमारे हेड से लेकर के पूरा एकदम बैकबोन तक पूरा एकदम जुड़ी रहती हैं बैक तक हमारे। और ये जो होती हैं ये छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी है, पूरी एक स्ट्रेट डंडे की तरह नहीं है, ये छोटे छोटे बोन से मिलकर बनी होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बैकबोन कहते हैं। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर ये जाना कि क्या है ये हमारा व्हाट यू फील इट, ये हमारा क्या है, बैकबोन है। तो इसके अलावा जो हमने जाना, इज इट मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स, तो ये बहुत सारे बोन्स से मिलके बनी है। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रास। इस तरह हमने देखा कि ये जो हमारा बैकबोन है वो 33 वर्टिब्रास यानी कि कशेरुकाओं से मिलके बना है, इसीलिए ह्यूमन बॉडी को जो बोलते हैं कि वो वर्टिब्रास से मिलके बने होते हैं। तो ये हमने जाना किसके बारे में फ्रेंड्स, लिप्स के बारे में, देन बैकबोन्स के बारे में एंड वर्टिब्रास के बारे में। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में जो ये रिब्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 12 पेयर होती हैं, 12 पेयर। और ये जो 12 पेयर में होती हैं डैट मीन्स कि 24 होती हैं टोटल, और 24 जो हैं वो जा कर के कनेक्ट होती जाती हैं इस बैकबोन से। तो इस तरह से एक क्या बनता है, केज टाइप का बनता है जिसे हम रिब केज कहते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है जैसे कि हमारे हाथ के शोल्डर्स के बारे में। अब जैसे फ्रेंड्स आपको एक चीज़ पूछें कि अगर बीच में यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स नहीं होते तो क्या होता, यही होता कि हम मुड़ नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते, हमको बस स्ट्रेट खड़े रहना पड़ता, जैसे कि एक डंडा खड़ा रहता है। तो इसी टाइप से हमने यहाँ पर ये देखा। तो आप इस डायग्राम को देखकर समझिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें आप डायग्राम ही है, डायग्राम से ही आप समझ लेंगे तो आपको क्लियरली मतलब कि कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखाया गया है फ्रेंड, आपको एक डायग्राम दिखाया गया है किसका, हमारे शोल्डर्स के बोन्स का। तो शोल्डर्स में जो बोन्स होती हैं वो इस टाइप की होती हैं, ये भी एक बॉक्स के जैसे ही दिख रही है जो आपके मतलब कि स्टमक से ही निकलती है, और साथ में पूरे पीछे की ओर मतलब कि हमारे बैक बोन तक रहती है। तो ये इसको जो है ये पेल्विक बोन्स कहते हैं, मतलब सॉरी ये जो पेल्विक बोन्स होता है, जो मतलब कि स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पेल्विक बोन है, इसी की हेल्प से जो है हम बैठ सकते हैं। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हमारे शोल्डर्स के बोन्स का दिख रहा है। तो अब हम बात करते हैं स्कल की, यानी हमारी जो खोपड़ी होती है, ह्यूमन स्कल। तो ये जो ह्यूमन स्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है कि द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट टुगेदर एज फिगर 8.14। जैसा कि ये हमारी खोपड़ी है वो छोटे छोटे स्कल्स से मिलकर बनी होती हैं, मतलब बोन से मिलकर बनी होती है। इट एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, द ब्रेन। ये हमारी बॉडी में जो ब्रेन होता है उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसको बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है। अगर ये इतना मजबूत नहीं होता तो चोट लगने पर सबसे पहले जो इफ़ेक्ट है वो ब्रेन पर ही पड़ता। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे बोन्स के भी बारे में क्या किया फ्रेंड्स, डिस्कस किया।
तो अब हम बात करते हैं, देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट बी एज अ हार्ड, मतलब कि हमने अभी तक बोन्स के बारे में डिस्कस किया कि वो बहुत ही हार्ड होता है, उसको हम हर जगह से मूव तो नहीं कर सकते बट जॉइंट से कर सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो बोन्स से तो क्या होता है कि सॉफ्ट होता है बट थोड़ा सा हार्ड होता है, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। तो जैसा कि यहाँ पे आपने कान में भी देखा होगा, तो जैसे कि जो हमारे कान के जो हिस्से होते हैं, यहाँ पर जो देखा होगा, आप इसको बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं, आप इसको मुड़ा सकते हैं, तो इसे हम कार्टिलेज कहते हैं। तो यहाँ पर अपर पार्ट ऑफ ईयर कार्टिलेज एंड लोअर पार्ट ऑफ ईयर कार्टिलेज का आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको कार्टिलेज के बारे में बताया गया है। तो We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. हमने देखा कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन स्केलेटन है, वो बहुत सारे मतलब कि जॉइंट्स, बोन्स और कार्टिलेज से मिलके बनी है। तो इसके अलावा भी फ्रेंड्स आपको एक चीज़ मतलब कि जैसे कि पता चलेगी, जैसे कि आप मान लीजिए आप मुट्ठी को बंद करते हैं, तो मुट्ठी को बंद करने के बाद आप ये फील करते हैं कि आपका जो मतलब मुट्ठी है वो अंगूठे से मतलब कि जब पूरी तरह से क्या होता है कस के पकड़ा जाता है, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आप बनाकर देखिए, तो यहाँ पर आपको मसल्स जैसा दिखेगा। फिर जब आप इसको क्या करते हैं, हाथ को अपने ढीला छोड़ देते हैं, तो वो मसल्स वापस से फैल जाती है। तो इस टाइप से हमको यहाँ पर ये पता चल रहा है कि इन्हीं जो हम मसल्स होते हैं, मतलब इन्हीं की हेल्प से ही हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। मतलब कि जैसे हमने देखा कि बोन्स मूव करता कैसे है, बोन्स को इस प्रकार की मूवमेंट देता कौन है, तो इस प्रकार की जो मूवमेंट होता है वो मसल्स ही प्रोते हैं। द मसल ब्लड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। तो जब मसल्स को हम क्या करते हैं, सिकोड़ते हैं, तो वो क्या करती है, मतलब संकुचित हो जाती है, उसकी लंबाई में कमी होने लगती है। अब अपने हाथ को फिर से फैलाते हैं, वो फिर से क्या होती है, वापस उसी स्टेज में आ जाती है। तो यानी जो भी बॉडी में मूवमेंट्स जो प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल जो होता है वो हमारे मसल्स होते हैं। मसल वर्क्स इन पेयर्स। मसल्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, पेयर्स में ही वर्क करते हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। फ्रेंड्स इसमें हमें ये बताया गया है कि जो मसल्स होती हैं ये पेयर्स में क्या होती है, वर्क करती है। पेयर्स का कहने का मतलब है कि जब एक मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी जो होती है वापस से जब उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाते हैं तो वो फिर से क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है। तो इस तरह से मसल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी को मूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, जैसा कि आपने फिगर 1.8.17 में भी आपने यहाँ पे देखा है। तो क्या आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट। तो क्या मसल्स और बोन्स जो होती है वो हमेशा हमारी मूवमेंट के लिए ज़रूरत होती है। तो क्या जो दूसरे एनिमल्स होते हैं क्या उनमें भी मूवमेंट होता है। डू ऑल एलिमेंट्स हैव बोन्स। क्या सभी एनिमल्स के बोन्स होते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम बात करें स्नेक की एंड अर्थवॉर्म की, तो ये सब जो होते हैं फ्रेंड्स, तो इनको मूव करने के लिए क्या बोन्स ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इनमें तो बोन्स होते ही नहीं, इनमें मूवमेंट किस टाइप से होता है। तो आइए अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गेट ऑफ एनिमल्स, तो जंतुओं की हम चालों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के लिए आपको बताया गया है कि जैसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अर्थवॉर्म मूव कैसे करता है फ्रेंड्स। इसकी जो बॉडी होती है ये कुछ इस टाइप की होती है कि आप इसमें देख रहे होंगे बहुत सारे क्या होते हैं बीच में, बहुत सारे कुछ कट होते हैं इस टाइप के, आप देख रहे होंगे बहुत सारे क्या है कट्स उसमें बनाए गए हैं। तो उसके लिए आपको लेना है इसको और कुछ एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में बस यही करना है कि आपको उसकी क्या करनी है, मूवमेंट को चेक करना है। तो आप इसको कांच में रख करके उसकी मूवमेंट्स वगैरह को चेक करिए। तो उससे बस हमको यही पता चलता है कि जो अर्थवॉर्म होता है इसका जो बॉडी होता है वो एक सिरे से दूसरे सिरे में क्या होता है, मतलब सट कर ये चलते हैं और एक रिंग टाइप की इनकी बॉडी होती है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइन एंड टू एंड। एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। इनके बोन्स नहीं होते हैं। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी द कीपिंग नियर पोर्शन फिक्स्ड ग्राउंड। तो इसमें सिंपली अर्थवॉर्म की मूवमेंट के बारे में ये बताया गया कि जब ये चलता है
तो अपने जैसे आगे का हिस्सा क्या करता है फ्रेंड्स, उसको फैला देता है, एंड पीछे का हिस्सा क्या करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। फिर उसके बाद अपोजिट करता है कि जब वो आगे का हिस्से को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और पीछे के हिस्से को क्या करता है, रिलैक्स कर देता है। तो इसी प्रकार से वो आप देखे होंगे कुछ ऐसा ही मूवमेंट करता है। तो फैलाता है, सिकुड़ता है, फैलाता है, सिकुड़ता है। इसी प्रकार से कहा गया है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको स्नेल के बारे में, जैसे घोंघा कहते हैं। तो इसका भी मूवमेंट क्या होता है कि आपने इसकी पीठ पे जो है ये देखा होगा, जो आपके इसकी पीठ में देखा होगा, इसको आउटर स्केलेटन होता है इसके घोंघे में। आउटर स्केलेटन से क्या करता है, ये इसको बोन्स नहीं प्रोवाइड करता है, इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन्स, ये बोन्स की नहीं बनी होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, द स्नेल इज़ अ सिंगल यूनिट, ये सिंगल यूनिट है, एंड इट डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये इसमें मतलब कि मूव के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये बस इसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जब कोई भी दिक्कत होती है तो ये इसके अंदर घुस जाते हैं। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग, तो ये क्या करता है, ये भी जो ज़मीन होती है उसमें बहुत ही मजबूती से पकड़ के चलता है। प्लेस द स्नेल ऑन द ग्लास, अब यहाँ पर भी एक्टिविटी में यही बताया गया है कि आप उसको एक ग्लास पे रखिए और चला करके देखिए कि वो किस टाइप से चलता है। तो हमने ये देखा कि जो ये घोंघा होते हैं, जो स्नेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि इसमें इसका भी मूवमेंट कुछ इसी टाइप का, आगे का जो होता है इसको क्या करते हैं, ये फ्रेंड्स क्या करते हैं कि अपने सर को ऐसे बाहर निकालते हैं और फिर अपने पीछे वाले हिस्से को क्या करते हैं फ्रेंड्स, मतलब कि उसके लिए बस केवल हेल्पफुल ही होते हैं, वो मूवमेंट नहीं करता, ये मूवमेंट बस अपने आगे के हिस्सों से ही करता है। और ये जो है हमसे पूछा जा रहा है कि क्या इसकी स्पीड जो होती है वो अर्थ फॉर्म से फास्ट होती है, तो थोड़ा सा ही उससे फास्ट चलता है। अब बात करते हैं हम कॉकरोच की। तो ये जो कॉकरोच होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें भी मतलब कि इसके जो ये होते हैं, इसके पर जो होते हैं, ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इसका जो आगे का पैर जो होता है, देख रहे होंगे, बहुत ही पतला सा है, और पीछे का पैर जो है बहुत ही बड़ा चौड़ा सा है, जो इसकी वॉकिंग करने के लिए इसको हेल्प करते हैं। और साथ ही इसका जो बॉडी होता है, इसमें जो इसके पर लगे होते हैं, वो भी उसकी हेल्प से भी ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये मूव करता है। इसी टाइप से यहाँ हमें बताया गया बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स जो होती हैं उनका तो बॉडी ही उस टाइप का होता है कि वो उसको हेल्प करती है उसको उड़ने के लिए। तो बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स की जो मतलब कि बॉडी होती है उसमें जैसे कि आपको इसका स्केलेटन दिख रहा होगा बर्ड्स का, तो ये उसकी बॉडी कुछ इतनी खोखली टाइप की होती है कि उसको उड़ने में हेल्प करती है। साथ ही उसकी बॉडी में जो आगे का मतलब कि जो पैर होता है वो पर में कन्वर्ट हो गया, एंड जो लेग होता है वो कभी कभी जैसे चलती भी आपने देखा होगा ज़मीन पे, तो वो थोड़ी बहुत चलने के लिए हेल्पफुल होते हैं। बाकी ऑल टाइम जो होती है फ्लाइंग ही करती रहती है, उड़ती ही रहती है। बात करते हैं फ़िश की। तो फिशेस तो आपको पता ही है, फ़िश की जो बॉडी होती है ये भी इसको पानी में तैरने के लिए हेल्पफुल होती है। जैसा कि फ़िश आपने देखा होगा कुछ इस टाइप की उसकी बॉडी होती है, यानी कि आगे का हिस्सा भी कुछ इस टाइप का और पीछे का हिस्सा भी कुछ इस टाइप का, मतलब एज अ बोट की जैसे, यानी कुछ नुकीले टाइप का होता है, जो कि इसको मूव करने के लिए, वाटर में स्विमिंग करने के लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती हैं फ्रेंड्स। तो इसकी ये जो बॉडी शेप है उसी को हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। तो इसी की हेल्प से वो मतलब कि चलती है। साथ ही इसकी जो टेल होती है वो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, और उसी की हेल्प से ये एक मतलब कि पानी में मूव करती हैं फ्रेंड्स। तो आपने जैसा कि देखा होगा कि जब हम लोग मूवमेंट करते हैं वाटर में, तो वहाँ पर जो होते हैं लोग, तो उन लोग भी इसी टाइप का क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपनी बॉडी को फिश के शेप का जैसे बना देते हैं। तो इसी टाइप से स्नेक्स के बारे में बताया गया है कि स्नेक्स जो होता है वो कैसे मूव करता है। तो स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन, उसकी बहुत ही लंबी बैकबोन होती है। दे हैव मेनी थिन मसल्स, उसके बहुत ही छोटे छोटे मसल्स होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फॉर फ्रॉम द अनदर, इसमें जो होती हैं कि बहुत ही छोटे छोटे बोन्स जो होते हैं, लेकिन ये सभी आपस में भले ही दूर हों लेकिन कनेक्ट जरूर रहते हैं। तो मसल्स आल्सो इंट्रैक्टेड द बोन रिफ्स एंड स्किन्स, तो उससे क्या होता है, कनेक्ट होते हैं, और इसी के थ्रू वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो चलते रहते हैं। तो इनकी जो मूवमेंट होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, मतलब कि उससे डिफरेंट होती है, अर्थवॉर्म से कुछ ऐसे मूवमेंट होती है, क्योंकि अपनी पूरी बॉडी में इनका बस एक ही बोन होता है, एक लंबी सी। तो अगर ये सीधा सीधा चलेगा तो हड्डी इसकी टूट जाएगी, इस वजह से वो इस टाइप से चलता है।
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसमें हमको ये बताया गया है कि कौन से जो जानवर हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे मूव करते हैं। तो इन सब के लिए जो है एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, एक फिलोसफर थे, उन्होंने क्या किया, एक बुक जो है उन्होंने एक अपने नाम से एक बुक बनाई, गेट ऑफ एनिमल्स। तो उन्होंने जो है ये बुक बनाई थी, उस बुक में जो है ये बताया गया है कि एनिमल्स में मतलब किस टाइप की मूवमेंट होती हैं, ऐसा क्यों होता है, वो कब मूव करते हैं। तो कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर इस बुक में दिए गए हैं। तो गेट ऑफ एनिमल्स जो है वो फ्रेंड्स वो अरस्तु ने लिखा था। अरस्टोल जो है उनकी स्पेलिंग यहाँ पे आपको दी गई है। तो उन्होंने इस बुक के बारे में लिखा है और उनकी बुक है गेट ऑफ एनिमल्स। तो इसी में है मूवमेंट्स के बारे में, और साथ ही एनिमल्स किस टाइप में ये जो डिफरेंस होते हैं मूवमेंट्स में क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है, और इंसान के 2 पैर क्यों होते हैं, गाय के 4 क्यों होते हैं। तो उन सब के बारे में कुछ क्वेश्चंस का इसमें आंसर भी दिया गया है। तो ये था कुछ यहाँ पर योगा के बारे में बताया गया है कि हमको 21 जून में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि हमारी बॉडी जो हो क्या हो अच्छे से वर्क करे और हेल्दी रहे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं एंड कुछ समरी दी गई है जो आपको हेल्पफुल होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं, एक्सरसाइज भी फुल कर सकते हैं, आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। देन ये हमारा कंप्लीट है आज का चैप्टर फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।